और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जब दो साधारण वाक्यों को मिलाकर एक लंबा सेंटेंस बनाया जाता है। जब दो अलग अलग साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता हो किसी कंजक्शन के माध्यम से जोड़कर। काई से जोड़कर? दो जो सेंटेंस है वो काई से जुड़ेंगे? कंजक्शन से। अब किसी लंबे सेंटेंस में यदि कंजक्शन दिख गया आपको बीच में या कहीं भी, तो आप समझ जाओगे कि वो सिंपल सेंटेंस है कि वो कंपाउंड सेंटेंस है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। या तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में किसी भी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य में किसी भी प्रकार के संयोजक का यानी किसी भी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने ऊपर सेंटेंस लिखा है रामू पानी पीता है, इसमें किसी भी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब यहाँ जब मैं वहां पहुंचा मेहमान जा चुके थे, इसमें किसी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग हुआ क्या? है? क्यों नहीं हुआ? आपको दिख नहीं रहा है। कौन सा कंजक्शन है इसमें? जब। जब के लिए अंग्रेजी में कितने कंजक्शन बताए थे? विहेन, विहेन, वाहिल, एज। एज मतलब भी जब होता है, वाहिल मतलब भी जब होता है और विहेन मतलब भी जब होता है। तो अब बताइए, अब ये सिंपल सेंटेंस बचा है क्या? अब या तो ये है कंपाउंड सेंटेंस है या ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या तो ये कंपाउंड सेंटेंस है या ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे 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 वाक्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक उसी प्रकार क्लाउज भी तीन प्रकार का होता है। क्लाउज भी तीन प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है? तो प्रिंसिपल क्लाउज होता है जो जिसमें किसी भी प्रकार का कंजक्शन नहीं होता है। यानी आपका जो साधारण वाक्य है, जो सिंपल सेंटेंस है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज। अब दूसरा आता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट क्लाउज में जहां कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होता है, जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होता है तो बनता है आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज कब बनता है? तो जहां आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होता है वहां बन जाता है आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब कंजक्शन जो 9th में पढ़ाए थे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बना हुआ क्लाउज